एक सीरियल आप लोग देखते होंगे ना, जोधा, जोधा अकबर। अब वो बोलते हैं कि मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े। जोधा अकबर में भी क्या देखता हूं कि अकबर के महल के अंदर एक मंदिर है। राइट रॉन्ग, किसका मंदिर है वो? भगवान कृष्ण का। और जब कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है तो अकबर उसको बायकॉट करते हैं कि उसमें हिस्सा लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। फिर एक दूसरा सीरियल चल रहा है, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप। अब ये मुझे पता नहीं महाराणा प्रताप जी को भारत शब्द पता था कि नहीं, ये मुझे पता नहीं, क्योंकि उनको तो केवल मेवाड़ का राज्य था। अब खैर, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप। और ऐसा कहते हैं जैसे महाराणा प्रताप जी ने जो लड़ाई की वो हिंदू धर्म के लिए की, हिंदू अस्मिता के लिए की। याद रखिए दोस्तों, ये लड़ाई हुई हल्दी घाटी के मैदान में। और मेरे सवाल ऐसे हैं कि जिनमें जवाब छुपा होता है, और आप लोग काफी इंटेलिजेंट हैं, आप लोग जवाब दे सकेंगे। बताइए, हल्दी घाटी के मैदान में अकबर आए या नहीं आए? होते तो मैं क्यों पूछता, अकबर नहीं आए। तो अकबर के बदले कौन आए? अकबर के बदले आए राजा मान सिंह। और राजा मान सिंह के असिस्टेंट सहायक का क्या नाम था? शहजादा सलीम। ये बात तो नौजवानों को जरूर पता होना चाहिए, शहजादा सलीम, क्योंकि वो इतिहास का एकमात्र प्रेमी राजकुमार है। राइट, ओके। तो इधर हो गए शहजादा सलीम और राजा मान सिंह, और इधर राणा प्रताप का जो साथ दे रहे हैं उनका नाम है हकीम खान सूर। दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ मुसलमान। तो क्या ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? ये लड़ाई धर्म के लिए है या सत्ता के लिए है? सत्ता के लिए। और अंग्रेज लोगों ने बड़ी चालाकी से लोगों के मन में डाल दिया कि ये दो धर्मों के कारण, दो धर्मों के राजा आपस में लड़ रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो मध्ययुगीन काल भारत की मिली जुली सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, धार्मिक परंपराओं के मेल जोल का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस युग में, इसी काल में ऐसी चीजें हमारे बीच में मेल जोल से बनी जिसका कोई जवाब नहीं मिलता। और इसमें मैं एक सरल से बात से शुरुआत करूंगा। आपको पता होगा हमारे बंबई में, पता नहीं पूना में भी है ना, वो खाने पीने की एक चीज बहुत पॉपुलर है, वड़ा पाव। वड़ा पाव। और आपको ये भी पता होगा वड़ा पाव का अभी प्रमोशन होके शिव वड़ा पाव हो गया। राइट। अब वड़ा पाव का देखते हैं, वड़ा पाव को देखते हैं। वड़ा पाव का जो बाहर होता है पाव, पाव पाव आया अफगानिस्तान से। अंदर वड़ा चने की दाल से बनता है, चने की दाल आई मेक्सिको से। अंदर फिर आलू, आलू आया स्पेन से, और उसके अंदर स्वाद के लिए डालते हैं अदरक, जिंजर। और अदरक वहां से आई जहां से आजकल प्राय सब चीजें आती हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट दोनों। कहां से? चाइना। तो इतनी सारी चीजें आई और उतना हमारा प्यारा सा वड़ा पाव बना, जिसके बगैर हमारे मुंबई के लोग जी नहीं सकते। पूना का भी देखिए, मुझे पता नहीं है। ये हो गया वड़ा पाव। एक और चीज आपके मुंह में थोड़ा पानी ले आऊं, और वो है हैदराबाद में मिलती है बहुत ज्यादा, बिरयानी। वेरी गुड। बिरयानी जो है दोस्तों, बिरयानी आई ईरान से। ईरान से, ईरान में इसे कहते हैं बिरयान। बिरयान यहाँ आई तो हमारी तो आदत है चीजों को ज्यादा टेस्टी बनाना, ज्यादा स्वादिष्ट बनाना। हमने और टेस्टी बना के इसको बना दिया बिरयानी। खैर, ये खाने पीने की चीजें हो गई। अब थोड़ा मैं संगीत के क्षेत्र में आता हूं। और आपको पता होगा आपके अपने प्रधानमंत्री अभी कहां से चुनाव जीते? वाराणसी। दोस्तों, वाराणसी वास्तव में उसका आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, पर वाराणसी भारत की मिली जुली सभ्यता, संस्कृति, संगीत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी वाराणसी में हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा के किनारे हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर एक महान संगीतकार ने अपनी शहनाई बजाने की कला को विकसित किया। क्या नाम था उनका? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की इतनी प्यारी प्यारी कहानियां हैं, उनको हिंदू कहूं कि मुसलमान कहूं, सबसे ज्यादा मैं कहूंगा ये भारत की आत्मा का कोई प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार के संगीत हो गया, फिर कविता। स्कूलों में हम कविताएं पढ़ते हैं, भाई एग्जाम में पास होना है कैसे तो भी, और फिर ऐसी पास तो हो गया एग्जाम में जो भी लड़खड़ाते हुए। पर बाद में 1992-93 के बाद मुझे याद आया कि मैंने स्कूल में भगवान कृष्ण के ऊपर कुछ कविताएं पढ़ी थी,
और उन कविताओं के लिखने वालों के नाम मुझे याद आए। एक नाम जो याद ऑफ कोर्स सबको आता है सूरदास, पर दो नाम मुझे और याद आए। एक नाम है रहीम खाने खाना, दूसरा नाम है रस खान। रस खान नाम है, रस खान। कविता किस पे लिख रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण पे। पुरानी बात जाने दीजिए, आज पर आ जाता हूं फिर से। वो मेरी फेवरेट फिल्म लगान। लगान, और आपको पता होगा लगान में वो अपना क्रिकेट मैच का टेंशन और एग्जाम का टेंशन साथ साथ चलता है ना, दोनों बराबर टाइप के रहते हैं। लास्ट बट वन डे ऑफ द क्रिकेट मैच, गांव के लोग टेंशन में हैं। जब भी टेंशन में तो अपन जाते हैं पूजा पाठ करने। गांव के लोग भी पहुंच गए मंदिर। कौन से मंदिर गए? कृष्ण भगवान। और वहां उन्होंने कौन सी आरती गाई? ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। जरा सोचिए इस कविता के लिखने वाले का नाम क्या है? वेरी गुड, जावेद अख्तर। और कविता किस पे लिख रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण पे। ये है अपना इंडिया, जिसको कुछ खाकी चड्डी वाले हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं।